स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 6 डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम के बारे में। ये चैप्टर 6 का पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में हमने बेसिक इंट्रो कवर किया था, पार्ट सेकंड में जो है हमने एंट्रेंस कॉर्नर के फर्स्ट पार्ट की बात की थी। ये पार्ट 3 है एंट्रेंस कॉर्नर के आगे क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर किया था। पार्ट एंट्रेंस कॉर्नर के पार्ट सेकंड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 38 तक करने वाले हैं एंट्रेंस कॉर्नर की। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है तो आपको मैं बता दूं कि पिछले 5 चैप्टर्स के वीडियो हमने डाल रखे हैं और चैप्टर 6 के भी 2 पार्ट हमने डाल रखे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप लोग उन वीडियो को देखें, ठीक है। तब जाके आपको ये देखना है जिससे कि आपको ये वीडियोस हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच नंबर डिवाइडेड बाई 5.029 टू ऑब्टेन 50.29। अच्छा, क्या कह रहा है? 5.029 को देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या है? 5.029 को किस नंबर से डिवाइड करें, किस नंबर से डिवाइड करें, हमें पता नहीं है वो नंबर, तो यहाँ पे भी हम एक्स ले लेते हैं कि किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर हमारा कितना आ जाए, 50.29 आ जाए। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, आपको देखो बस इतना सा सॉल्व करना है, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। 5.029 को किस नंबर से डिवाइड करें, हमें नंबर पता ही नहीं है, नंबर अननोन है। नंबर अननोन है, इट मीन्स दैट कि हमने उसकी जगह पे एक्स ले लिया, ठीक है। अगर आप लोगों ने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके आप लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाली वीडियो देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये करेंगे तो आपको इजी लगेगा। तो देखो 5.029 को किस नंबर से डिवाइड करें कि ये आ जाए, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस में इंटरचेंज कर देंगे, हमें एक्स की वैल्यू तो निकालनी है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.029 अपॉन में 50.29, ठीक है। हमने क्या कर दिया कि ये इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, हम क्रॉस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ऊपर इसका पॉइंट आएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 1000। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थे। अगर आपने बेसिक इंट्रो नहीं देखा है, आपको बेसिक इंट्रो देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट हो गया, ठीक है। 5029 कट गया। एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 1/10। देखो ये 10 बच गया ना यहाँ पे, तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो 0.1 भी लिख सकते हैं। तो वो नंबर क्या होगा, 0.1 होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, काफी ईजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है ये, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी ईजी ही है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द सम ऑफ 7.7, 7.07, 7.007 एंड 77.0077। अगर बेसिक इंट्रो में मैंने बताया था कि डेसिमल के एडिशन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले 7.7 को यहाँ हमने लिख दिया, फिर पॉइंट से पॉइंट मैच करना है, पॉइंट की लेफ्ट वाली डिजिट लेफ्ट साइड में, राइट वाली डिजिट राइट साइड में। देखो मैंने वही किया, पॉइंट से पॉइंट मैच किया, इस साइड लेफ्ट में 7 था और राइट में 07 था, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब 7.007, ठीक है, 77। अब यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड में 2 डिजिट है, 77.0077। सिंपली अब आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल ऐड, जिसके ऊपर कुछ नहीं, आप लोग वहाँ 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐड कर दो, 7 का यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 7 14 का 4, कैरी लग गया 1, 7 1 8, नॉर्मल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 7 का 7, 7 4 या 28, 2 कैरी 8 यहाँ आ गया, 7 2 9, 98.7847, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। ऑप्शन इसका क्या है, 98.7847, ऑप्शन डी है, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो ये सब क्वेश्चंस तो मुझे बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी, चलो कोई नहीं, फिर भी मैंने बता दिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। और आप लोग जो है वीडियो देखते हो, मुझे दिखता है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, और मुझे बताते भी नहीं हो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमें भी हेल्पफुल होता है, हमें पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है आप क्वेश्चन नंबर 18 में, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 2200 ऑफ 4% ऑफ 7.5%। अगर आप लोग सभी लोग नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कोई भी चीज़ आप स्किप ना करें,
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि एक एक वीडियो को 2-2 बार देखें, ठीक है, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हो वो आपको क्लियर हो जाए। तो देखो 2200 को 2200 एज इट इज, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। परसेंट को फ्रैक्शन में हम लोग कैसे करते हैं, डिवाइड बाई 100। मैंने आपको बताया था किसी में, फिर से मैं बता देता हूँ। परसेंट को फ्रैक्शन में करने के लिए डिवाइडेड बाई 100, फ्रैक्शन से परसेंट में करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। तो वही मैंने किया है, परसेंट है फ्रैक्शन में कर लिया डिवाइड बाई 100। यहाँ पे भी 7.5% है तो 7.5 अपॉन में 100 परसेंट टू मैंने फ्रैक्शन किया है, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ है, ये बहुत ईजी है। तो इसका ही पॉइंट हटा देंगे, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक और जीरो एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाएगा इसमें। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 75 4 जा 300, 75 4 जा 300 ही होता है ना, हाँ 300 होता है। तो 300 इंटू 22 अपॉन में 1000, देखो क्या आ गया 6600 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 66 अपॉन 10 क्या हो जाएगा 6.6। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 6.6 के इक्विवेलेंट होगा। हाँ इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन बी 6.6 रुपीज़, ठीक है। तो इसका आंसर वही हो जाएगा। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। 2200 यहाँ लिखा, परसेंट था, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ 2 जीरो से 3 जीरो क्यों आए, क्योंकि एक पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो एक जीरो इसका भी एड ऑन हो गया, तो 3 जीरो हो गया। फिर हमने क्या किया, ऊपर वाले को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में 3 जीरो था तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं है ये सब। क्वेश्चन नंबर 18 था ये। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, और कॉपी पेन साथ में रखा करो, कॉपी पेन के साथ आप लोग सॉल्व किया करो कि आप लोग से सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है। कॉपी पेन के साथ पढ़ाई अलग पढ़ाई होती है, और वैसे देखने वाली पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। तो आपको कॉपी पेन के साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फ्रैक्शन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4 इज 1.50, कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4 रुपीज इज 1.50, कि 1.50 जो है वो 4 का कितना भाग है। तो इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मल से हमें क्या कर देना है कि हमें बताना है कि एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4 इज 1.50, 1.50 जो है वो 4 का कितना पार्ट है, फ्रैक्शन हमें बताना है कि इसका कितना फ्रैक्शन है। बहुत ईजी सा है। आप लोग ऐसे सोचो कि आपको स्कूल में मार्क्स कैसे मिलते हैं, देखो मार्क्स कैसे मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं मार्क्स कि टोटल मार्क्स यहाँ होता है 20 में से अगर आपको 18 मिला है तो 18 ऐसे लिखा जाता है ना, 18/20 आपको मार्क्स ऐसे मिलते होंगे, 18/20। तो ये क्या है, ये वही तो है कि फ्रैक्शन ही तो है। ऐसे ही 1.5 जो 4 का कितना फ्रैक्शन है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली इसका पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, एक जीरो से एक जीरो हट कट गया। अब देखो 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, तो कितना है 3/8 फ्रैक्शन है, 3/8 फ्रैक्शन है, ठीक है। 3/8 पार्ट है। कोई डाउट, तो सेकंड ऑप्शन होगा इसका। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो मुझे बता देना, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, 61/10,000, 1 2 3 4 4 जीरो है, 61/10,000, ठीक है। तो इसको हमें डेसिमल में करना है। डेसिमल में कैसे करते हैं, हमें जो है नीचे 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो 2 डिजिट तो यहाँ पहले से ही थे, क्या क्या 61 2 डिजिट पहले से ही है। अब 2 डिजिट हमारे पास है नहीं तो हम 2 डिजिट खुद से 0 0 ले लेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है दोबारा यहाँ समझ लो, नीचे 4 जीरो है, वैसे मैंने बेसिक इंट्रो में बता रखा है, नीचे 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाने। 2 डिजिट है हमारे पास, 2 डिजिट हम खुद से 0 0 ले लेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। इसका इक्विवेलेंट ये हो जाएगा, सिंपली दैट्स इट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 20 था ये, काफी इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज 14.837, इफ 1 डेसिमल इज 4.01, व्हाट इज द अदर डेसिमल। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं इस टाइप के पिछले एक्सरसाइजेस में। क्या द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज, किसी 2 डेसिमल का प्रोडक्ट कितना है 14.837, कितना है 14.837, किसी 2 डेसिमल का प्रोडक्ट इतना दे रखा है। इफ 1 डेसिमल इज 4.01, अगर एक डेसिमल 4.01 है तो दूसरा क्या होगा, हमें दूसरा पता ही नहीं है। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होता वो
हमारे लिए x होता है। कुछ भी मान लो आप, a मान लो, b मान लो, c मान लो, d मान लो, ठीक है। तो x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल टू क्या जाएगा 14.837 डिवाइडेड बाई 4.01। तो देखो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसका पॉइंट आएंगे तो नीचे 3 जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थे। इसका पॉइंट आएंगे तो ऊपर 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गया, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 14837 डिवाइड बाई 401 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4010। अब तो सिंपल सा डिवाइड करना है आपको, देखो डेसिमल तो हट गया ना, अब सिंपल सा नॉर्मल डिवाइड करो 4010 उसको 14837 डिवाइड कर लोगे, डिवाइड कर लेना आप लोग, ठीक है। 4 3 12 आई थिंक 3 टाइम्स में होगा। आप लोग डिवाइड करके मुझे बताना, आंसर कमेंट करके बताना कितना आ रहा है। डेसिमल में आया है डेसिमल में बताना, जैसे बताना, बहुत ही ईजी सा है, इतना हार्ड नहीं है, बस आपको अब नॉर्मली डिवाइड कर लेना है। जो लॉजिक था वो मैंने लॉजिक बता दिया, अब आपको डिवाइड करके आंसर बताना है, और आंसर अभी कमेंट करना है। कॉपी पेन रख लो साथ में और आंसर अभी कमेंट करके बताओ, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये था 21। 22 वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन हमने किया था। थर्ड चैप्टर में सेम यही क्वेश्चन हमने किया था। अ ड्रम इज 2/3 फुल, एक ड्रम है 2/3 फुल है, तो ले लेते हैं लेट द टोटल कैपेसिटी ऑफ ड्रम बी एक्स। लेट द टोटल कैपेसिटी ऑफ ड्रम बी एक्स। अगर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन देखना है तो ये वाला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको थर्ड चैप्टर में भी मिलेगा, आप लोग देख लेना, चेक कर लेना, थर्ड चैप्टर में भी है। अ ड्रम इज 2/3 फिल। अब देखो उसका टोटल कैपेसिटी एक्स है, तो फिल कितना है, फिल्ड कितना है बताओ, 2/3 है ना, 2/3 ऑफ एक्स, इतना भरा हुआ है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। अ ड्रम इज 2/3 फुल, तो जितना उसका कैपेसिटी है उसका 2/3 भरा हुआ है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। इफ 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, अगर 50 लीटर पानी चाहिए इसको पूरा फुल करने के लिए। जैसे एक चीज एग्जांपल लो, एक ड्रम है, मान लेते 2/3 फिल है, इसको मानते 2/3 भरा हुआ है, ठीक है। इसको 50 लीटर और पानी चाहिए, कि जिससे कि ये इतने में, ये मान लो इतने में इसका 50 लीटर पानी, ठीक है, 50 लीटर और पानी चाहिए इसको भरने के लिए, ठीक है। तो बताओ कि इस ड्रम की टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो सिंपल मैं क्या बताऊंगा आपको, सिंपल एक चीज देखो, अगर इस ड्रम की टोटल कैपेसिटी x है ऊपर से लेकर नीचे तक, और भरा हुआ इतना है, तो खाली कैसे निकालेंगे, टोटल में से इसको भरा हुए को माइनस कर देंगे, खाली निकल जाएगा। तो टोटल कितना है x, उसमें से भरा हुआ को माइनस कर दो, तो खाली जगह हमें पता चल जाएगा। टोटल में से, टोटल कैपेसिटी में से जितना भरा है अगर उसको हम माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा खाली जगह कितना है। खाली जगह में कितना पानी आ रहा है, 50 लीटर आ रहा है, तो इक्वल टू 50 कर देंगे। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन वाला सॉल्व कर लेंगे। फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोगों को आता ही होगा, हमने थर्ड चैप्टर में किया था, ठीक है। नहीं आता तो पहले आप लोग उन्हें देखे, तो इसका एलसीएम 3 आएगा, तो 3x - 2x। आप लोग अगर सीरियस सीक्वेंस में देखेंगे पूरा वीडियो तो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। अगर आप लोग बीच बीच में से देखेंगे तो आपको कुछ अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो 3x में से 2x गया, x/3 = 50। अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x = 50 थी, 150 लीटर। टोटल कैपेसिटी इस ड्रम का कितना होगा, 150 लीटर होगा, ठीक है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इट मीन्स डैट कि आपने थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आप लोग पहले उसे पढ़ लेना, उसके बाद आपको ये काफ़ी इजी लगेगा। वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो मुझे बता देना, ठीक है। जब हम एक बार रिवाइज कराएंगे तो इस सब क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है 1/125 इज। अब इसको हमें डेसिमल में बताना कि कितना होगा, ठीक है। वैसे तो इसे आपको ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करके बता देता हूँ। 125 से 1 को डिवाइड करेंगे, देखो 1 छोटा है, पॉइंट लगा दिया, एक 0 आ गया। 10 भी छोटा है 125 से, फिर एक 0 लगा दिया, एक और 0 आ गया। 100 भी छोटा है 125 से, फिर एक और 0 लगा दिया, एक और 0 आ गया। तो अब तो 1000 तो बड़ा है 125 से। अब 125 में मल्टीप्लाई करोगे कितने बार में 1000 आता है, तो 8 5 = 40, 8 2 = 16 और 4 20, 20 तो कैरी था, 8 8 9 10, मतलब 125 के टेबल में 8 बार में 1000 आता है।
ठीक है। तो 1/125 किसके इक्विवेलेंट है? 0.008 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चंस है नहीं। डेसिमल, बस आप लोग जो है डेसिमल का बेसिक इंट्रो देखो, फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? द वैल्यू ऑफ 0.05% इज, पॉइंट में दे रखा है 0.05% इज। पहले तो मुझे बताओ, परसेंट को हटाने के लिए क्या लगता है? डिवाइड बाय 100। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, अभी बताया था ना कि परसेंट टू फ्रैक्शन करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 100। फ्रैक्शन टू परसेंट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ परसेंट का साइन था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 100। अब देखो इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, इसका भी 100 नीचे आएगा, कोई डाउट? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो 5 में कितने 4 बार 0, 1 2 3 4। ये मैं इतना लंबा आपको सॉल्व जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। 4 0 है, तो अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 डिजिट तो पहले से ही है, तो दो, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, जो भी नहीं है, तो 4 डिजिट हमने पूरा कर दिया। जो डिजिट नहीं थे वहाँ 0 कर दिया। 1 डिजिट था, 1 2 3, 3 0 लग गए, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे 4 0 थे, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो एक ही डिजिट था, तो 3 को हमने 0 मान लिया। 5 0 0 0, देखो 4 डिजिट हो गए, 1 2 3 4, और यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो ये होगा इसका इक्विवेलेंट। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था ये, इसका फर्स्ट ही ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करवा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस काफ़ी वो हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि अब जल्दी जल्दी करें अच्छे से अपलोड। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखा करो, अदरवाइज कोई जो ये नॉलेज होगा वो फिर किसी काम की नहीं होगी जब आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे ही नहीं। अगर आप लोग सीरियस हो तो करो। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1/5/8? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 1/5/8, इसको हमें डेसिमल में करना है। मैंने इसका बहुत ईजी सा तरीका बताया था। जो होल नंबर में है, देखो ये होल नंबर है, इसको यहाँ लिख दो, पॉइंट लगा दो, नहीं तो अभी बस इसको ही लिखो सिर्फ। जो होल नंबर में उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब 8 से 5 को डिवाइड कर दो, 5 छोटा है, पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 आ गया। 8 5 जा 40, यहाँ 10 आ गया, पॉइंट लगा, एक और 0, नहीं सॉरी गलत हो गया। 8 5 जा 40 से बड़ा भी तो आता है, 8 6 जा 48 भी तो आता है, 2 पॉइंट लगाए 0, 8 2 जा 16, 4 पॉइंट लगाए 0, 8 5 जा 40, क्या आ गया? 0.625। तो 1 को मैंने यहाँ एस्टेज लिख दिया था, इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया? 0.625 हो गया इसका इक्विवेलेंट। इजी है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 4.4% इज इक्विवेलेंट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। 4.4% जो है, क्वेश्चन नंबर 26 है ना, हाँ 4.4% जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? तो हमें जो है ऑप्शन जो है फ्रैक्शंस में दे रखे हैं, तो 2-3 ऑप्शन है, देखते हैं क्या है। परसेंट को जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। पहले ये चेक करते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। 4.4/100, हाँ ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होता? ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होता और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक और 0 आता। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों सही है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में एक ही होगा आपको गिवन, तो जो होगा उस पर आप टिक लगा दें। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों ने वो सब देखे थे तो आपको ये सब क्वेश्चन पहले ही कर लेने चाहिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? इन डेसिमल 80% कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। 80% को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 80% को बहुत सिंपल है, परसेंट टू फ्रैक्शन। परसेंट टू फ्रैक्शन क्या होता है? डिवाइड बाय 100, 80/100, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 80/100 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ देखो, ये 0 से ये 0 हम काट सकते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं, 8/10 भी लिख सकते हैं। तो इसमें आंसर 8/10 ऑप्शन वाला होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, एक 0 से एक 0 कट गया है।
काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही, जिसको आप लोग बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग को नोटबुक पे नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से ही आपको ये सब बिल्कुल फ्री होगा, आप लोग तुरंत कर सकते हो फिर और जल्दी। 5.125 व्हेन चेंज इनटू फ्रैक्शन बिकम्स। अच्छा, 5.125 को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, 5.125। ठीक है, वैसे तो ये काफ़ी इजी है, दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही तरीका आपको बताता हूँ। इसका पॉइंट आ दिया, नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है, 1000। अब देखो ये 5 के टेबल से जब तक कटेगा काट दो। 5 2 10, 0 0, 5 1 5 0, 5 2 10, 5 5 25। अभी भी 5 के टेबल से कट जाएगा। 5 4 20, 0, 20 का ये 4 0, 5 2 10, 5 5 25। अब भी 5 से कट जाएगा कि लास्ट डेट 0 या 5 है। 5 8 जा 40, 5 4 21। क्या आ गया फाइनल, 41/8। बहुत ईजी है, जब 8 से 41 को डिवाइड देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आता है। 8 5 जा 40, बच गया ये 1। क्या आ जाएगा, 8 यहाँ लिख दिया हमने, डिनोमीटर का डिनोमीटर में ही रहता है, जो क्वोशंट होता है वो होल नंबर में आता है, और जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आ जाता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बन गया, 5 1/8। ठीक है, 5 1/8। या फिर अगर आपने पीछे देखा हो, हमने 1 को 8 से डिवाइड किया था, क्या आया था, 0.125 आया था, और ये 5 यहाँ होल नंबर में है। ठीक है, 5 होल नंबर में हमें पता है कि 1 को 8 से डिवाइड करते हैं तो इतना आता है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर हमें पता है तो। ठीक है, होल नंबर का यहाँ लिख दिया, 0.125 को डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको सॉल्व करना चाहो पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये सब पता होना चाहिए। 1/8 मतलब कि 0.125 होता है, आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको इसको याद कर लो। 1/8 का मतलब 0.125। ठीक है, इजी क्वेश्चन है काफ़ी, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज बनाएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1.25 इज। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी किया है कि 1.25 का फ्रैक्शन क्या होगा, पॉइंट हटा देंगे, फ्रैक्शन डेसिमल टू फ्रैक्शन, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 0 0 आ गया। 5 से काट दो, 5 to 10 0, 5 to 10 5 5 25, 5 4 20, 5 5 25। क्या है, 5/4। देखो 5/4 आंसर में है, 5/4 नहीं है, इसमें क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। डिवाइड कर दो, 4 से 5 को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 4 तो पहले से ही है, रिमाइंडर में 4, क्वेश्चन क्या है 1, तो होल नंबर में 1 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या है 1, यहाँ 1 आ जाएगा। 1 1/4, तो इसका क्या होगा, 1 1/4 होगा। कोई डाउट, तो देखो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्पीड डिस्टेंस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आगे चैप्टर से भी लिंक्ड है, पीछे चैप्टर से भी लिंक्ड है। ठीक है, जो हमने पीछे किया है वो आगे वाले चैप्टर में भी दे रखा है, जो अभी कर रहे हैं वो आगे वाले चैप्टर में भी है। तो इसलिए आप लोग अभी करते जाओ, समझते जाओ अच्छे से। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस भी एक ना एक आते हैं एग्जाम में, जो अभी मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अ बस लेफ्ट दिल्ली फॉर देहरादून। अ बस लेफ्ट दिल्ली, एक बस दिल्ली से निकला, कहाँ जाने के लिए, देहरादून जाने के लिए। एक बस दिल्ली से निकला, कहाँ जाने के लिए, देहरादून जाने के लिए, 10:15 AM पे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं बस। इट टुक 6 hours 30 minutes इन अ जर्नी। इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, 6 घंटे 30 मिनट लगे इसको यहाँ से यहाँ आने में। ठीक है, 6 घंटे 30 मिनट लगे। एट व्हाट टाइम डिड बस रीच एट देहरादून। तो बताओ देहरादून बस कितने बजे रुकेगी, कुछ नहीं करना है, 10 15 6 30 ऐड कर दो, 45 हो गया, 10 और 6 16 45। 16 को हम क्या बोलते हैं, जैसे 12 बजे के बाद 13 बजता है, 13 बजने का मतलब 1 PM। ठीक है, 14 बजने का मतलब 2 PM, 15 बजने का मतलब 3 PM, दोपहर की बात चल रही है। 16 बजने का मतलब ये रेलवे टाइम। ठीक है, 4 PM। 16 बजने का मतलब कितना हुआ, 4:45 PM। तो इतने बजे
देहरादून पहुंचेगी, बस। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 देखो, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 0.2, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 0.02 0.002, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 2 इंटू पॉइंट को हटा दो, 2/10। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट दिक्कत होगा, उससे अच्छा मैं आपको ऐसे समझा दूँ। देखो, इसमें एक डिजिट था तो नीचे एक जीरो, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट था 2 जीरो, पॉइंट के बाद 3 डिजिट था 3 जीरो। अब आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, नीचे कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट हमारे पास पहले से है, तो 4 और लगा दो, 1 2 3 4, तो कितना डिजिट हो गया? 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गए, यहाँ पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, इतने इजी क्वेश्चंस आप लोग तुरंत कर सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर किसी को समझ में ना आए तो आप लोग बता सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इतने डिफिकल्ट नहीं है। तो आप लोग जो है, मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि नोटबुक पे सॉल्व करते रहो साथ के साथ, डेट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो आप लोगों को अगर रुकना हो तो आप लोग वीडियो को रोक करके नोट डाउन भी कर सकते हो, और वीडियो को अगर रोक भी रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1, की 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा 1 के इक्वल है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1, तो 4 ऑप्शन मैं यहाँ लिखता हूँ और बताते हैं कि कौन सा 1 के इक्वल है। वैसे आप लोग को खुद करना चाहिए ये सब क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। वन पॉइंट जीरो मतलब 1। ठीक है, कई बार मैंने आप लोगों से कहा है। थर्ड क्या है? 0.7 0.6 10 इंटू 4.2 7.0 मतलब 7 ही, 6.0 मतलब 6 ही, 1.0 मतलब 1, 4.2 मतलब 4.2 ही होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा। अब आगे देखो कैसे करेंगे। इसका पॉइंट आया, इसका पॉइंट आया, तो दोनों से एक एक पॉइंट हटे, तो एक 10 नीचे आया, एक 10 ऊपर आया। ठीक है, तो इस 10 से 10 कट गया, 6 7 जा 42, इस 7 से 7 कट गया। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/10। देखो एक 10 नीचे बच गया है। इसका पॉइंट आओ, इसका पॉइंट आने का मतलब बस 1 ही होगा, इसका पॉइंट आओ। ठीक है, तो ऊपर एक 10 आएगा, एक नीचे 10 आएगा, इस 10 से 10 कट गया, 6 7 जा 42, 7 से 7 कट गया, यहाँ आ रहा है 1। ठीक है, तो सेकंड वाला आंसर होगा इसका। ठीक है, सेकंड वाला होगा। इसको भी आपको बता ही देते हैं। इसका पॉइंट आ, इसका पॉइंट आ, ऊपर से 2 पॉइंट आए तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, नीचे से एक पॉइंट आया तो ऊपर 1 जीरो आएगा, इससे एक कट गया, 7 6 जा 42, 6 से 6 कट गया। देखो 2 जीरो नीचे बच रहे हैं, 1/100 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको भी देख लेते हैं। 7 इंटू 6, 7 6 क्या होता है? 42 होता है, और 4.2 तो ये 4.2 हो रहा है, इसका पॉइंट आएंगे तो यहाँ 10, यहाँ इसमें इसका मतलब 10 आ रहा है। तो इसका क्या फाइनल आंसर होगा? इसका यही होगा। आपको जहां आंसर मिल जाए आप वहीं पे स्टॉप हो जाना। ठीक है, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आंसर वही होगा अनलेस एंड अनटिल कि आपने जो किया हो वो गलत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? काफी इजी क्वेश्चंस हैं, इतने हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी फटाफट फटाफट इसको प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 9। देखो सेम ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो 9 के इक्वल है। 15 इंटू 0.006, अभी बता दें कौन सा है। आप लोग भी ट्राई करो और मुझे बताओ कौन सा है मेरे से पहले।
जो बच्चे सॉल्व करने वाले हैं, मैं देखता हूँ मैं कौन बच्चे करते हैं। 150 इंटू 0.600। पॉइंट के बाद अगर कितने भी जीरो लगा दो उससे मतलब नहीं है, किसी डिजिट के पीछे, आगे नहीं। 15 इंटू 0.600, ठीक है, ये है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने डिवाइड इसका मल्टीप्लाई ही बताया है। 15 6 कितना होता है, 90 होता है, 90 होता है। पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, 1 2 तीसरा यहाँ हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। सिंपल भी आप लोग कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। 15 6 बस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 15 6 90, पॉइंट के बाद देख लो कितने डिजिट है, 1 2 3 है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 2 थे हमारे पास, तीसरा नहीं था तो यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया। इसका तो ये होगा 15 6 90, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, हम इसके बाद वाले डिजिट को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो 2 ही मानेंगे यहाँ पे। 15 6 90, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे भी हम लगा सकते हैं लेकिन उसको नहीं मानते, पीछे वाले को नहीं मानते, हम यहीं तक मानते हैं, यहाँ तक, ठीक है। तो इस नंबर से यहाँ तक 15 6 90, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, इसका ये आएगा, ठीक है। 150 इंटू 6 900, मैंने क्या बताया कि बस यहीं तक देखेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 15 6 90, यहाँ इसी को इस नंबर को देखो, ये नंबर कहाँ पर है, पॉइंट के बाद पहले डिजिट पर है, हमें पॉइंट लग जाएगा। तो 9.0 मतलब 9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई डाउट? बस हम ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें वो नंबर है कहाँ पे। ये तीसरे नंबर पे था इसलिए 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें पॉइंट के बाद, ये दूसरे नंबर पे था इसलिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया। ये पहले नंबर पे था 150 था, यहाँ पे 150 इंटू 6 900 लिखा, और ये पहले नंबर पे था इसलिए पहले जगह पॉइंट लगा दिया। 15 6 90, और ये पहले पॉइंट के जस्ट पहला नंबर था इसलिए पहले डिजिट के बाद लगा दिया, तो ये 9 हो गया। इसका ऑप्शन होगा 4th, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34 काफी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। 0.231 में से 0.02 माइनस करना है, कर दो माइनस, 1 में 0 गया 1, 3 में 2 गया 1, 2 में 0 गया 2, 0.21 में सिंपल माइनस है, माइनस आपको बता ही रखा है कितनी बार, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, 3 इंटू 12 डिवाइड बाई 10 क्या होगा? बहुत इजी है, 12 3 जा 36, 36 को 10 से डिवाइड करेंगे, एक डिजिट का बाद पॉइंट आ जाएगा 3.6, आंसर बताओ। इजी है, काफी इजी क्वेश्चंस हैं ये सब, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी करते हैं फटाफट, और प्रैक्टिस पे ध्यान दो, बहुत ही कम टाइम बाकी है। अब आपका 2022 भी आ ही गया, ठीक है। अब दिसंबर के एंड ही चल रहा है, 2022 आ गया, आपके एग्जाम भी है। 36 क्वेश्चन नंबर क्या है? 77/5 कैन बी रिटन एज, मे बी रिटन एज। तो इसको आपको डिवाइड कर दो, सिंपल डिवाइड कर दो 77 को 5 से, 5 1 जा 5, 2 7, 5 5 जा 25, 2 बच गया, पॉइंट लगा देंगे 0, 5 4 जा 20, ठीक है। कितना आ गया आंसर? 15.4, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है ये सब, तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, करते रहो क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहो, फिर भी मैं बता रहा हूं आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करते रहो। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, 0.3636 डिवाइडेड बाई 0.06। सिंपल सा लॉजिक लगाओ, इसका पॉइंट हटा दो, ऊपर 2 0 आ गया 100, नीचे से पॉइंट हटा दो, नीचे 4 0 के साथ 1 आ जाएगा, ये 1000। तो ये अब क्या हो गया? ये हो गया 6, ठीक है, 0 पॉइंट हट गया ना, 06 का मतलब क्या होता है 6 हो जाता है, ये 36 हो गया। देखो ये 2 0 से ये 2 0 कट गया,
6 की टेबल से इसको डिवाइड कर दो, 36 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 6 जा 36, ये उतर जाएगा 3, फिर 0 लगाएंगे 6 आ जाएगा, 6 6 जा 36, तो कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 606 और ये 100 अभी नीचे ही है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.06, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखो इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर फिर भी अगर इसमें दिक्कत होती है आपको डेसिमल के मल्टीप्लाई डिवाइड में तो मुझे बताना। प्रैक्टिस एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप लोग जल्दी बताना, क्योंकि प्रैक्टिस एक्सरसाइज बनाने से पहले अगर बता दोगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, और अगर नोट डाउन करने में आपको दिक्कत हो तो वीडियो को रोक के बैक करके आप लोग जो है नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, हाउ विल यू एक्सप्रेस फ्रैक्शन 2/25 इन डेसिमल फॉर्म। 2/25 इन डेसिमल फॉर्म, तो 25 से 2 को डिवाइड करना है, डेसिमल में बताना है हमें। कैसे करेंगे, अभी 2 छोटा है, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया। अब भी 20 छोटा है 25 से, फिर 0 लगा देंगे, एक और 0 आ जाएगा। 25 4 जा 100 होता है, 25 8 जा हो जाएगा 200। ठीक है, बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज थी ये, तो 0.08 इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अभी यही नहीं, अभी तो और आपको करने हैं प्रैक्टिस, तो आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को। ठीक है, चैप्टर 6 के अभी हम लोग जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ भी आएंगे, वो भी काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। आप लोग इतना मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस करो, मुझे बताओ सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और इसके वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, और पिछले 5 वीडियो को अगर आपने देख रखा है तो बीच में रिवाइज भी करते रहो आप लोग। ठीक है, अगर रिवाइज करोगे तो उससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट जो है मजबूत होंगे। आप बुक को 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, अपने कंसेप्ट्स को इतने मजबूत कर लो कि एग्जाम में आपको देखते के साथ ही आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंट्रेंस कॉर्नर हो गया कंप्लीट, चैप्टर 6 के प्रैक्टिस एक्सरसाइज, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं कौन सा प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बाद हम लोग करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आप लोग जो है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कम्युनिटी टैब पे भी हम लोग जो है वीडियो डालते रहते हैं, सॉरी वीडियो नहीं, वहाँ पे क्वेश्चंस डालते रहते हैं, पोल्स डालते रहते हैं, तो आप लोग पोल्स को भी देखा करो, पोल्स देखो, और पोल में मज़ेदार क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला वीडियो प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।